रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और भला आखिर मैं मजबूर होके अपनी बहन के कमरे में गया था कि मैं आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं उस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के उस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सेन में आया। हमारा बाथरूम बाहर सेन में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आके सुना तो वो मेरी बहन की आवाज़ थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो कोई आना जाए। और कोई बंदा था बोल रहा था कि रात के 3 बज रही हैं, इस वक्त कौन आएगा, तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सराग ढूंढने लगा ताकि मैं इंदर इन दोनों को देख सकूं कि इंदर आखिर चल किया रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने इंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया और मैंने हल्के से कहा, कनीज मुझे पिता है, तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भला ऐसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोलो, घर में से कोई शोर सुन के जाग न जाए और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन की अंदर से आवाज़ आई, भाई आप गलत फहमी हुई है, मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं आप। मैंने कहा, नहीं मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया है, ये तैमूर है ना, वो आवारा लड़का, उसी के साथ तुम रंग रलिया मना रही थी। तुम्हारी भला ऐसी में है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मी और अबू को उठा के आ जाऊंगा अभी। फिर कनीज़ ने कहा, अच्छा भाई आप किसी को ना उठा के लाएं, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कनीज़ ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का तैमूर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहां से हिले भी वो भी रका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पर झूठा मोटा गुस्सा किया। मुझे पहले शक था अपनी बहन पर कि शायद वो इस तरह के काम में मिलावीज है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथ उसे देख लिया था। उसके पास न करने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा कि ये सब कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शोर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। फिर ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने कहा, यूसुफ तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। अम्मी और अबू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो तो मुझे जान से ही मार डाले गए। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म न करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम इस तैमूर को भगाओ। तैमूर पहले से ही बहुत डरा हुआ था। वो ये सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो ये तुम काम उसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूँगी। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अबू को उठाकर लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था। ये तो अच्छा हुआ तुम मुझे इस हालत में मिल गई हो, अब मैं नहीं जाऊंगा। खुद को बना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रखो रखो, मेरी बात तो सुनो पहले। फिर मैंने कहा, एक हाथ में पकड़ लो, फिर बात भी बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा,
अच्छा बताओ, जल्दी बताओ, उसने कहा। अभी नहीं, मैं वो कल बताऊंगी। मैंने कहा नहीं कनीज, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा पक्का वादा है, कल तुम्हें सुकून जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन मेरी पहली शर्त सुन लो। मैंने बहुत सरार किया, मैंने उसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद न आई। मैं ऐसा ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब से तैमूर के साथ लगी ही पता नहीं, और किस किस के साथ वो लगी है। जिस चीज से मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा था। किसी के कहने में न आ जाए और ये काम न कर ले। आखिरकार वही ही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज सुबह 8 बजे खुली थी। मैं बाहर आया तो उम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ, आज उठने में तुमने बहुत देर कर दी है। मैंने कहा, हाँ उम्मी, बस आंख लग गई थी। उम्मी ने कहा कि अच्छा, जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पे जाओ। मेरी उम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं, और फिर मैं उसी मौका की तलाश में था कि कब वो दिन आए कि मैं उम्मी के साथ खैर। फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। मैं जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देख के मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा, भाई, आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पे आया तो छोटे ने दुकान खोल के सफाई सुथराई करके बैठा हुआ था। दुकान पे बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने जिसका जिक्र है किया था कि केशुआ एक हमारे गांव की लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। उसका नाम आलिया है और वो उस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सोडा लेने के बहाने मेरी दुकान पे आई। मुझे कहा, यूसुफ, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे पास कोई फ़ोन है? मुझे दे दो ताकि मैं तसलीस है तुमसे बात कर सको, और फिर दुकान पे मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटनों वाला मोबाइल था। मैंने उसे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा, जाओ घर जाओ, और फिर घर जा के आलिया ने मुझे फ़ोन किया। मुझे कहा कि यूसुफ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो ना, रात भर तुम्हें याद करती रहती हैं। मैंने कहा, आलिया, मुझे भी तुम्हारी बड़ी याद आती है, लेकिन ये गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो नहीं मिलते हैं कि वहाँ जाके हम मिल लें। फिर आलिया ने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, बताओ। उसने कहा, मेरे घर के पेशे कपास की फसल लगी हुई है। अगर इस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी तो तुम भी आ जाना। वहां हम एक दूसरे से सुकून से मिलेंगे। मेरा दिल तो बड़ा किया कि आलिया के साथ चौके मिलूं। वो खूबसूरत बहुत थी, गांव में इतनी खूबसूरत थी कि हम सारे लड़के उसके पेशे होते थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं आलिया के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मेरा दूसरा आसरा भी हो गया था, मेरी बहन की सूरत में। फिर मैंने आलिया को कहा, आलिया, वो जगह ठीक नहीं है, हम वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा, प्लीज यूसुफ, आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी उम्मी अबू से बात करो, मेरे घर रिश्ता बजवाओ। मैं बेशक आलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए शादी करके मैं अपने पाँव में बेड़ियां नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने कहा, आलिए, अभी तो मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं हूँ। तुम्हारे सामने की बात है, मेरी छोटी सी दुकान है, उससे बस मुश्किल से घर का खर्चा चल रहा है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और फिर तुम्हारे घर में रिश्ता जरूर भेजूंगा। फिर आलिया कहने लगी, तब भी कि जब मैं किसी और घर चली जाऊंगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी दौलत की। जिस हाल में भी मुझे तुम रखोगे, मैं इस हाल में तुम्हारे साथ राजी हूं। ये सिर्फ खुदा के लिए, वो तुम्हारे बगैर में नहीं रह सकते। हालात कुछ मेरे भी ऐसे ही थे। आलिया से शायद मैं सच्ची मोहब्बत करता था।
दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने कहो देखा था कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूँगा, ये मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से आलिया को मैंने समझाया। मैंने कहा, अभी कुछ सब्र करो, मैं अपनी पाँव पे खड़ा हो जाऊं, मैं तुमसे जरूर शादी करूँगा। आलिया कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम रात को इस वसल में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। मैंने कहा, आलिया आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उसने कहा, अच्छा यूसुफ तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी, मैं उससे हमेशा अपने सीने से लगा के रखूंगी। मुझे जब भी तुम्हारी याद आया करेगी, मैं इससे देखा करूंगी। असल में जो गांव की मोहब्बत होती है वो होती इतनी शदीद है। गांव की लड़की जब भी एक बार किसी के साथ मोहब्बत करती है तो फिर वह सच्चे दिल से करती है। शायद आलिया भी मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, अच्छा कल जाऊंगा या आज किसी भी टाइम जाऊंगा, पासवर्ड साइज तस्वीर बनवा के आऊंगा और मेरी दुकान पे आ जाना और मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा, अच्छा ये मोबाइल लेने के लिए उस छोटी को भेजो जो तुमने दुकान पे रखा हुआ है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने छोटे को भेजा। असल में वो छोटा मेरा काफ़ी उततक रास्तार भी था। वो मेरी आदत से खूब वाकिफ था, क्योंकि जो भी